There's someone to save me. I can't find myself. I'm totally lost. राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मतलब एक ऐसा सुधार जिसका इंतजार करीब करीब एक दशक से था। और ये वो बदलाव है जो आने वाले समय में स्कूलों की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। तो चलिए आज इसी की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर वो समस्या क्या है जो 10 साल से बनी हुई है। फिर बात करेंगे सरकार के नए स्टाफिंग पैटर्न की। इसके बाद इसका स्कूलों और टीचर्स पर क्या असर होगा, नौकरियों और प्रमोशन का क्या होगा, और आखिर में स्कूलों के लिए आगे क्या रास्ता दिखता है। देखिए, इस पूरी समस्या की जड़ है साल 2015 में। यही वो साल था जब आखिरी बार स्टाफ के नियमों में कोई बदलाव हुआ था। तब से आज तक सिस्टम पर बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब बिना बदलाव के काम चल ही नहीं सकता। असली वजह है छात्रों की संख्या में हुआ ये जबरदस्त उछाल। सोचिए, 2015 में सरकारी स्कूलों में करीब 20 लाख छात्र थे और आज ये आंकड़ा 50 लाख को भी पार कर गया है। मतलब छात्र तो हो गए दुगने से भी ज्यादा, लेकिन उनको पढ़ाने वाला सिस्टम वो वही पुराना का पुराना ही रह गया। इस गड़बड़ी को खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के शब्दों में ही सुनिए। उन्होंने साफ कहा कि कहीं पर बच्चे कम हैं और टीचर ज्यादा, तो कहीं टीचर कम है और बच्चे ज्यादा। उनकी ये बात सीधे सीधे उस असंतुलन पर इशारा करती है जो पूरे सिस्टम में फैला हुआ है। तो सवाल उठता है कि इस बड़ी चुनौती का जवाब क्या है। सरकार का जवाब है नया स्टाफिंग पैटर्न। और यही वो पॉलिसी है जिसका शिक्षा से जुड़े लोगों को कई सालों से इंतजार था। लेकिन ये स्टाफिंग पैटर्न होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक फॉर्मूला है, एक ऐसा नियम जो ये तय करता है कि किसी स्कूल में बच्चों की संख्या के हिसाब से कितने टीचर और दूसरा स्टाफ होना चाहिए। बस। इस नई पॉलिसी के 4 मेन टारगेट हैं। पहला, जितने बच्चे उतने टीचर। दूसरा, शहर हो या गांव, हर स्कूल में टीचर स्टूडेंट का रेशियो बराबर हो। तीसरा, जहां जरूरत है वहां नई पोस्ट बनाई जाए। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, स्पेशल एजुकेशन जैसे नए विषयों के लिए भी टीचर रखे जाएं। चलिए अब ये देखते हैं कि इन नियमों का जमीन पर क्या असर पड़ने वाला है। मतलब ये मौजूदा स्कूलों और टीचर्स की दुनिया को कैसे बदलने जा रहा है। ये नंबर देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। 35,794। मौजूदा सिस्टम के हिसाब से इतने टीचर्स और कर्मचारी सरप्लस हैं। इसका मतलब यह है कि इनकी जरूरत कहीं और है, लेकिन ये तैनात कहीं और है। ये एक तरह से संसाधनों की बहुत बड़ी बर्बादी है ना। तो सवाल ये है कि इन सरप्लस टीचर्स का क्या होगा। इसके लिए सरकार ने एक पूरी प्रोसेस बनाई है। जो सीनियर टीचर्स हैं या जिन्हें खास जरूरत है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और एक और अच्छी बात यह है कि गांव के टीचर को गांव के स्कूल में ही रखा जाएगा और शहर के टीचर को शहर के स्कूल में, ताकि किसी की जिंदगी में बहुत बड़ी उथल पुथल न मचे। इसके साथ ही 312 स्कूल ऐसे भी हैं जहां या तो कोई बच्चा नहीं है या फिर बहुत ही कम है। जाहिर है इन स्कूलों को अलग से चलाना ठीक नहीं, इसलिए इन्हें अगले सेशन से पास के बड़े स्कूलों में मिला दिया जाएगा। और हाँ, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस तो पहले से ही चल रही है। पिछले साल ही 449 स्कूलों को सफलतापूर्वक मर्ज किया जा चुका है। मकसद बस एक ही है, संसाधनों का सही और बेहतर इस्तेमाल। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हजारों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है, यानी नई नौकरियां और प्रमोशन। ये सुधार सिर्फ सिस्टम को ही नहीं बदल रहा, बल्कि करियर के भी कई नए दरवाजे खोल रहा है। ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। पिछले सिर्फ 22 महीनों में 50,000 कर्मचारियों को प्रमोशन मिल चुका है और अब 21,000 और थर्ड ग्रेड टीचर्स के प्रमोशन की भी तैयारी चल रही है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो पहले से सिस्टम में हैं। और अब सबसे बड़ी खबर, साल 2026 में ग्रुप 2 टीचर्स के लिए 86,369, जी हां 86,369 नए पद भरे जाएंगे। ये शायद राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी टीचर भर्तियों में से एक होने जा रही है। ये देखिए, ये है उस भर्ती की ऑफिशियल जानकारी। भर्ती का नाम है राजस्थान शिक्षक रिक्ति 2026। पद हैं ग्रुप 2 टीचर के। कुल पद हैं 86,369 और ये भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंडर होगी। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, जिनकी तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। तो ये सब जो बदलाव हैं, ये कब तक असलियत में बदलेंगे?
चलिए इस पूरे सुधार की टाइमलाइन और इसके फाइनल गोल पे एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी बता देती है। 2015 में पुराना सिस्टम बना था। जून 2025 में नए प्रस्ताव पर बातचीत शुरू हुई। जनवरी 2026 तक हजारों नई नौकरियों की खबरें आने लगीं। और अब टारगेट ये है कि 1 अप्रैल 2026 से जो नया सेशन शुरू होगा, उसमें ये नया स्टाफिंग पैटर्न पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सब कागजी बदलाव जमीन पे भी असर डालेंगे? क्या हजारों नए टीचर्स और एक बेहतर सिस्टम वाकई क्लासरूम के अंदर बच्चों के भविष्य को सुधार पाएगा? इस बड़े सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।